जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ अभिषेक प्रिय हैं। अगर आप किसी भी समस्या से घिरे हो, कोई भी परेशानी आपके ऊपर हो, कोई भी आपकी कामना हो जो बहुत समय से पूर्ण ना हो रही हो, तो ऐसे में अगर आप शिव मंदिर जाकर, शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, मात्र 1 लोटे जल से भी आप अभिषेक करते हैं, तो इससे भी आपको शिव की कृपा मिल जाती है और आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो मात्र 1 लोटे जल से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव पुराण में कुछ ऐसे विशेष द्रव्य बताए गए हैं कि अगर आपकी कोई बहुत विशेष कामना है और आप चाहते हैं कि वो कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो इसके लिए अगर आप उन विशेष द्रव्यों के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है और आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ शिव पुराण में बताए गए उन विशेष द्रव्यों के बारे में जिनके द्वारा आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस जरूर कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, बात करें शिव पुराण के बारे में, तो शिव पुराण में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उपाय बताए गए हैं। शिव की कृपा पाने के लिए, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। अगर आप इन उपायों को पूरे श्रद्धा से करते हैं, पूरे विश्वास से करते हैं, भगवान शिव के ऊपर आपकी अटूट श्रद्धा और भक्ति है, तो विश्वास रखिए आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। और अगर आप मन में संशय रखकर कोई भी उपाय करते हैं तो उस उपाय का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है और कामना भी पूर्ण होने में बहुत समय लगता है। इसलिए जब भी हम भगवान शिव की शरण में जाते हैं, महादेव की शरण में जाते हैं, मन में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। हमारे पात्र में चाहे जल हो या फिर कोई विशेष द्रव्य हो, अगर हम पूरे श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो वो हमारी कामना भगवान शिव बहुत ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तो बात करते हैं, अगर आप बहुत समय से रोगों से परेशान हैं, असाध्य रोगों से परेशान हैं, लंबी बीमारी से पीड़ित हैं और दवाइयों का भी असर आपको नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप कुशा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। कुशा जो कि आपको वैसे भी मिल जाती है, जंगली एरिया में मिल जाती है, जो कि घास की तरह होती है, कुशा घास होती है। और अगर आपको नहीं मिल पाती है इस तरह से, तो आप पूजा की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर भी, जहाँ पर पूजा सामग्री मिलती है, आपको कुशा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उस कुशा को आप जल में डालें और वो जल ले जाकर भगवान शिव पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए या नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र जप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको भौतिक सुख सुविधाओं की कामना है, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो इस तरह से अगर आपको लग्जरी लाइफ की कामना है तो आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का दही से अभिषेक करें। जब भी आप अपनी विशेष कामना के लिए अभिषेक करते हैं भगवान शिव का किसी भी विशेष द्रव्य के द्वारा, तो अभिषेक करने का जो तरीका होता है, सर्वप्रथम आपको जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप जो द्रव्य ले गए हैं उस द्रव्य से अभिषेक करेंगे। फिर आपको शुद्ध जल से अभिषेक करना है, गंगा जल से अभिषेक करना है। तो अभिषेक की जो भी वस्तु आप अर्पित करेंगे उससे पहले आपको जल अर्पित करना है, उसके बाद भी आपको जल अर्पित करना है। और विधि विधान से पूजा करके जब आप भगवान शिव की प्रार्थना करेंगे तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर आपको धन का अभाव है, कर्ज में घिरे हुए हों, धन के अभाव से बहुत अधिक परेशान है, व्यापार में आपको घाटा हो रहा है या नौकरी आपकी अच्छे से नहीं चल रही है और उसमें परेशानी आ रही है, मतलब धनागमन के रास्ते बंद हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तब आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब अगर आपके पास गन्ने का रस ना हो तो क्या करें? तो ऐसे में आप जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर, गुड़ को आप घोल लीजिए और उसी रस के द्वारा आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और गन्ने के रस से जो फ़ायदा होता है अभिषेक करने का, उसी तरह का फ़ायदा आपको गुड़ से अभिषेक करने का भी प्राप्त होता है। तो गन्ने के अभाव में आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको धन वृद्धि चाहिए, जैसे कि आपको धन का अभाव है, जैसे मैंने अभी बताया, गन्ने के रस से भी आप कर सकते हैं और आप शहद युक्त जल से भी अगर आप अभिषेक करते हैं, जैसे कि आपको जल लेना है शुद्ध, उसमें थोड़ा सा शहद डालें और फिर भगवान शिव पर अर्पित करें, तो शहद से अभिषेक करने से धन में भी वृद्धि होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है आपका और परिवार में भी, आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आती है, वाणी में मिठास आती है,
व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली बनता है अगर आप शहद मिश्रित जल से अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ का। तो दोस्तों अगर आप तीर्थों के जल से अभिषेक करते हैं, जैसे आप कहीं तीर्थ पर गए, वहाँ से कुछ पवित्र नदियों का, पवित्र तीर्थ स्थलों का जल आपके पास है और भगवान शिव पर अभिषेक करते हैं उस जल से, तो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है अगर तीर्थों के जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो। अब अगर आपको रोगों से बहुत अधिक परेशान है तो आपको विशेष रूप से इत्र मिले जल से भी अभिषेक करना चाहिए। अगर आपको कुशा नहीं मिल पाती है तो ऐसी अवस्था में आप इत्र मिलाकर भी जल में अभिषेक कर सकते हैं। इत्र की धारा भगवान शिव पर अर्पित करने से आपको समाज में, परिवार में, हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति होती है, यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, शोहरत मिलती है, जैसे कि आपका नाम बढ़ता है अगर आप इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो, और इसके साथ ही रोगों से भी आपको मुक्ति मिलती है। दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो कच्चे दूध से अभिषेक करें। हाँ, कच्चा दूध अगर गाय का मिले तो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो गाय का दूध उपलब्ध हो तो कोशिश करें कि गाय के दूध से प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करें अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो। भगवान शिव के मस्तक पर विराजती है गंगा। गंगा जल भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो गंगा जल से जब भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, भौतिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और सभी तरह के सुखों की प्राप्ति हो जाती है अगर आप प्रतिदिन गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो। अब भगवान शिव के मस्तक पर विराजती है गंगा, तो भगवान शिव को गंगा बहुत प्रिय है। तो क्या गंगा जल से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? नहीं, हमारी भावनाओं से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हम कितनी श्रद्धा से वो जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। लोग हरिद्वार जाते हैं या अलग अलग गंगा में जाकर, इस समय में सावन मास में लोग कांवड़ से गंगा जल भरकर लाकर भगवान शिव पर अर्पित करते हैं भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। कठोर परिश्रम करके कुछ लोग पैदल चलकर भी जाते हैं कि गंगा जल से हम जल लाकर भगवान शिव पर अर्पित करेंगे, जबकि भगवान शिव के ही मस्तक पर गंगा रहती हैं। तो हमारी श्रद्धा कितनी है, हमने कितने परिश्रम से वो गंगा जल लाकर भगवान शिव पर अर्पित किया है, कितनी श्रद्धा हमारे मन में है, इस पर भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो गंगा जल से प्रतिदिन अभिषेक कर सकते हैं आप और इससे बहुत ही शीघ्र आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आपके शिक्षा प्राप्ति में बाधा आ रही है, जैसे कि आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, तो आपको चाहिए कि आप भगवान शिव पर कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर, यानी कच्चे दूध में आपको चीनी या मिश्री मिलाकर भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। इससे सद्बुद्धि की भी प्राप्ति होती है, अच्छी बुद्धि भी होती है, अच्छी संगति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, तो पढ़ाई में भी आपका मन लगता है और पढ़ाई में आपको सफलता मिलती है। घी से अभिषेक करने से वंश में वृद्धि होती है। तो अगर वंश वृद्धि आपकी रुकी हुई है, जैसे बहुत से जगह पर बहुत से लोगों के घर में संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो भगवान शिव का अभिषेक घी से करें, घी की धार भगवान शिव पर अर्पित करें। जैसे हम जल चढ़ाते हैं उसी प्रकार से वो गाय का घी अर्पित करते हैं, तो इससे वंश की वृद्धि होती है। घी अर्पित करने से आपको धन समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। और अगला जो आपको परेशानियों से मुक्ति करने के लिए जो अगला अभिषेक आपको करना चाहिए वो है शहद का, शुद्ध शहद। बिना जल में मिलाए हुए शुद्ध शहद से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, सिर्फ आप भगवान शिव पर शुद्ध शहद अर्पित करते हैं तो इस तरह से हमें द्रव्यों का चयन करना चाहिए। अगर हमारी कोई भी विशेष कामना है तो किस प्रकार से हम भगवान शिव पर कौन सी वस्तु अर्पित करें। अब देखिए, सरसों का तेल अर्पित करने से रोग दूर होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है। जितने भी, अगर आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, बहुत अधिक शत्रुओं से घिरे हुए हों आप, या कर्ज से भी घिरे हों, तब भी आप सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो शत्रुओं का नाश हो जाता है, रोगों का नाश हो जाता है, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन सरसों के तेल से अभिषेक नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत ऐसी स्थिति हो तभी सरसों के तेल का अभिषेक भगवान शिव पर करना चाहिए, वरना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे द्रव्य शिव पुराण में ऐसे बताए गए हैं जिनके द्वारा आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो न तो रोग बचते हैं, न शत्रु बचते हैं, और ना ही आपके ऊपर कोई कर्ज चढ़ता है। अगर सच्चे मन से आप भगवान शिव की शरण में मात्र 1 लोटा जल भी लेकर जाते हैं तब भी आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन शिव पुराण में जो ये द्रव्य बताए गए हैं बहुत ही अद्भुत हैं। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं नियमित तौर पर, जैसे कि पूरे सावन मास आप अपनी कामना के अनुरूप कोई भी एक द्रव्य चुन लीजिए, इसी से आप अभिषेक करें, या फिर हर सोमवार को आप इस
द्रव्य के द्वारा अभिषेक कर सकते हैं। और या फिर जैसे कि विशेष तिथियां होती हैं जो कि भगवान शिव को प्रिय होती हैं। त्रयोदशी तिथि, शिवरात्रि जो मासिक आती है, इस समय में आप इस दिन को भी अपनी कामना के अनुरूप द्रव्य लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, उनके मंत्र का जाप करें। फिर आपकी जो भी कामना है वो भगवान शिव से पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और पहली बार चैनल पर आए हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको आगे मिलती रहे। और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।